तो वहां उस शिवालय के प्रांगण में कथा चल रही थी और एक ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे शिव पुराण की। अब उससे तो कहीं जा नहीं सकता था, क्योंकि ताकत ही नहीं रही थी शरीर में उतनी, ज्वर के कारण पड़ा था वो। तो वो खुद वहां पड़ा रहा, उसका कोई पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के लिए उसमें सामर्थ्य ही नहीं था। वो केवल पड़ा रहा और पड़े हुए उस देवराज के कान में शिव कथा पड़ी। तो यहां पर कथा ऐसे ही एक ब्राह्मण की आती है, देवराज नाम। अब रहता कहां था? बोले किरातों के नगर में। ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, ब्राह्मण होते हुए भी ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र। ब्राह्मण का जो धन है उससे वंचित। न विद्या रूपी धन था, न तप रूपी धन था, न संतोष रूपी धन था, न सदाचार रूपी धन था। ब्राह्मण वाले धन से रहित ऐसा दरिद्र। हमारे यहां रस विक्रय का निषेध किया गया है और ये रस बेचने वाला, ऐसा लिखा। और वैदिक धर्म से विमुख ऐसा ब्राह्मण, स्नान संध्या इत्यादि ब्राह्मणोचित नित्य कर्म से रहित। ये तो था ऊपर से वैश्यवृत्ति में तत्पर व्यापारी था, या तो किसानी करता था, नाम देवराज। वैश्यवृत्ति करे, व्यापार करे, ठीक है, लाभ सवाया करे, नीति से करे तो ठीक, लेकिन ये तो एक तो अपने वर्ण उचित धर्म से विमुख होकर के, वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर के रस विक्रय इत्यादि करते हुए, मैंने बोला कि दूध बेच तो, घी बेच तो, और वो भी मिलावट वाला। हाँ, मिलावट वाला। इन दिनों वर्तमान पत्रों में खबरें छप रही है यहां राजकोट की और हमारे इस विस्तार की, जो मिलावट वाला दूध पकड़ा जा रहा है। लोग पैसे के लालच में जिस प्रकार से जनता के आरोग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप है ये। और ऐसे लोगों को तो जितना कठोरतम दंड दिया जाए कम है। डॉक्टर होकर के यदि जहां जरूरत नहीं है वहां ऑपरेशन किया जाए, बड़ा पाप है। तो रस इत्यादि बेचने वाला, वैश्यवृत्ति का आश्रय करने वाला, ब्राह्मणोचित धर्म से विमुख, कर्तव्यों से विमुख। और स्पष्ट लिखा है कि अपने पर विश्वास करने वाले लोगों को यह ठगता था। अब वहां कोई दूध लेने जाए तो दूध है ऐसा समझकर, अब बाद में पता चलता है कि इसने मलाई तो निकाल लिया है, फिर अंदर तेल डाल करके फैट को बढ़ाया है। बोले यूरिया इत्यादि मिलाते हैं, हमने सुना है, शैम्पू डालते हैं और इस तरह से सिंथेटिक दूध बनाते हैं। कितना बड़ा पाप है। वैश्यवृत्ति करे, रसविक्रय करे, ऊपर से ये वाली बनावट करे, इतना बड़ा पाप। लोगों को नरक का डर तो नहीं रह गया, क्योंकि जो लोग गए हैं वो वहां से फोन करके बतलाते नहीं
कि बेटों बचना, हमारी हालत बड़ी खराब है। वो नरक देखने को मिल जाता तब तो बात समझ में आती, लेकिन आजकल वो नहीं है, तो नरक का भय नहीं है। नरक का भय नहीं हो ये तो ठीक है, लेकिन तब कम से कम पुलिस के डंडे का तो भय हो। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते यदि लॉ इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज भी यदि करप्ट हो जाए, या तो अपना काम निष्ठा के साथ न करें, करप्ट ना हो, लेकिन अपना काम जिस चुस्ती दुरुस्ती के साथ निष्ठा के साथ करना चाहिए वो न करें, तो फिर ऐसे लोग बढ़ते हैं। तब वर्तमान पत्र और मीडिया वाले लोग कुछ अपना काम करते हैं, ये सब खुला करो, लोगों को जागृत करो इत्यादि। तो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगदा करता था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और औरों को भी वो अनेक बहानों से उनका धन हड़प लिया करता था। वो ब्राह्मण अन ब्राह्मण केम केवो पण हतो, और उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में तो लगता ही नहीं था। अब एक सीधा सा हिसाब है, गलत मार्ग से आया हुआ पैसा गलत मार्ग में ही जाएगा। तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों हो, लेकिन परमार्थ के काम में वो धन खर्च करने की बुद्धि ही नहीं होगी यदि गलत मार्ग से वो धन आया। वेश्यागामी था, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक बार इसी तरह बिजनेस टूर में निकला होगा, घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर, आज जो जूसी प्रयाग है, प्रयागराज जूसी वो वाला, वो प्रतिष्ठानपुर कहलाता था। वहां पहुंचा, वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां काफी साधु महात्मा संत वगैरह एकत्र हुए थे और वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। तो पुराने जमाने में तो होटल वगैरह होते नहीं थे, ऐसे शिवालय हो, धर्मशाला हो, तो वहां लोग ठहर जाते थे। वो वहीं ठहर गया। अब उसी समय उसको ज्वर चढ़ गया। कोविड तो नहीं था, लेकिन ज्वर चढ़ गया, भयंकर बुखार, और बड़ी पीड़ा होने लगी उसको। पड़ा रहा वो। तो वहां उस शिवालय के प्रांगण में कथा चल रही थी और एक ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे शिव पुराण की। अब उससे तो कहीं जा नहीं सकता था, क्योंकि ताकत ही नहीं रही थी शरीर में उतनी। ज्वर के कारण पड़ा था वो, तो वो खुद वहां पड़ा रहा। वो पड़ा रहा, उसका कोई पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के लिए उसमें सामर्थ्य ही नहीं था। वो केवल पड़ा रहा और पड़े हुए उस देवराज के कान में शिव कथा पड़ी, वो जो कथा चल रही थी वहां। रोज कथा होती और रोज ये करवटे बदलता। हा हो, मरने की बात सोच रहा था और मृत्युंजय की कथा सुन रहा था, कान में पड़ रही थी। हाय मैं मर गया। और इस तरह से कथा सुनते सुनते 1 माह के बाद वह उसी रोग में मृत्यु को प्राप्त हो गया। स्वाभाविक रूप से बिगड़ैल ब्राह्मण, इतना पापी,
यमदूत आए। अजामिल को याद करो, अजामिल की कथा। यमदूत आए, पास से बांध करके उसको यमपुरी में ले गए। लेकिन शिव पुराण इसमें पड़ा था। वो जब बीमार पड़ा था और वहीं पर पड़ा था, सोया पड़ा था, तो उसके भीतर शिव पुराण की कथा। अब मजे की बात शिव पुराण में और शिव की भक्ति में यह है कि सहजता देखो आप, और उदारता भगवान महादेव की देखो। वो कोई कथा सुनने के हिसाब से तो आया नहीं था। उसने कथा सुनने के हिसाब से कथा नहीं सुनी, उसके क्योंकि वो पड़ा था वहां बीमार, सोया पड़ा था, तो उसके कान में कथा पड़ी, सुनाई पड़ी। अब शिवरात्रि की जो पूरी कथा है, शिवरात्रि की महिमा, और उसमें एक कथा वही है ना कि वो बह लिया ऊपर और भूखा रहा, उसको कुछ खाने को मिला नहीं, और वो बेल के वृक्ष से वो पत्ते गिरते रहे और नीचे था शिवलिंग। तो एक तो उसको खाने को कुछ नहीं मिला था, तो शिकारी भूखा रहा, और वहां शिवलिंग पर बेलपत्र गिरते रहे। बोलो, उसमें भोले बाबा उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। भोले बाबा के अंदर कृपा इतनी फैट फैट होती है कि कुछ न कुछ बहाना ढूंढती रहती है बरसने के लिए, और कृपा कर दी। अजामिल ने नारायण को तो नहीं पुकारा था, उसने अपने बेटे को पुकारा था, और कृपा बरस पड़ी। नाम और नामी की उदारता देखो आप। और ऐसा होते हुए भी जिसका मन ये सुनकर पसीजे नहीं, द्रवीभूत होवे नहीं, और विश्वास न बने, उसके दुर्भाग्य का तो क्या कहना। तो वहां पर भी जिस तरह से अजामिल को पकड़ने के लिए आए थे यमदूत, और नारायण नाम का उच्चारण सुन करके विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूतों ने यमदूतों से छुड़ाया अजामिल को, उसी तरह यहां देवराज को पाश में बांध कर ले जा रहे थे यमदूत, और यहां शिवदूत आए। आम तो पापनो भरेलो घड़ो हतो, पण हवे तो पुराण, शिव पुराणनो भरेलो। वही वाली बात, अनजाने में जहर भी पी लिया जाए तो मारता है, तो अनजाने में पिया हुआ अमृत भी अमर कर ही देता है। अमृत का अपना प्रभाव। तो शिवदूत आए। जिस प्रकार भगवान नारायण के दोनों द्वारपाल जय विजय बिल्कुल नारायण के समान दिखते हैं, उस तरह से ये शिवदूत जो होते हैं ना, वो भी उसी तरह शंकर की तरह दिखते हैं। त्रिपुंड संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित, सिर पर जटा, रुद्राक्ष की मालाएं, ये सारे के सारे क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यम के दूतों को मार पीट कर भगाया और उस देवराज को छुड़ाया। देखो कैसी पैरेलल जाती है कथा, भागवत की हो या शिव पुराण। तो वहां महात्म्य में धुंधुकारी की कथा है, और धुंधुकारी ने तो फिर कथा वायु रूपधारी धुंधुकारी ने सुनी है, क्योंकि उसने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा है। गोकर्ण से कहा है आप मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाइए, और गोकर्ण ने सूर्य नारायण की प्रेरणा से 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत सुनाया, और उस धुंधुकारी ने, वायु रूपधारी ने बांस के भीतर रह करके सुना।
और भागवत के महात्म्य के अनुसार तो धुंधुकारी ने जैसा सुना वैसा अन्य लोगों ने नहीं सुना था। एक ही जगह निराहार रह करके और उस मुमुक्षा को लेकर के, लेकिन भागवत ने उसको मुक्त कर दिया। और देवराज ने तो ऐसा कोई न मुमुक्षा, न कथा सुनने के हिसाब से उसने कथा सुनी। वो तो पड़ा था, बीमार पड़ा था, कराहता हुआ, लेकिन उसके कान में कथा गई। वो दृष्टांत याद करो जो कभी कभी हम, अरे नारायण, कि वो चोर गया और कहीं से कुछ नहीं मिला तो रात्रि के समय में शिवालय में देखा, चलो यहां से कुछ मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिला। शिवालय में क्या मिलता, गांव के बाहर जंगल में शिव जी थे, तो ऊपर केवल वो जलधारी थी, तो सोचा कि और कुछ नहीं तो चलो जलधारी तांबे की है, उसी को चुरा लूं, थोड़ा पैसा मिल जाएगा। पहुंचा नहीं वहां तक हाथ, तो खुद शिवलिंग पर चढ़ गया, जलधारी उतार, और शिव जी प्रकट हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, मांग मांग क्या दूं। तो वो तो घबराया, मुझे तो लगा कि अभी त्रिशूल से मेरा सिर अलग कर देंगे धड़ से, और ये तो कह रहे हैं मांग मांग क्या दूं। सुना तो था भोले हैं, लेकिन इतने भोले होंगे सोचा नहीं था। तो भोले बाबा, चोर ने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी करने आया और आप मुझ पर इतने प्रसन्न हो गए। तो भोले बाबा ने कहा कि लोग आते हैं, भक्त आते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो खुद ही चढ़ गया प्यारे, अब तू मेरा हो गया, तेरे जैसी पूजा किसी ने नहीं करी। ऐसे भोले, ऐसे उदार, ऐसे अवढर दानी भगवान शंकर। तो देखो शंकर जी की कथा केवल उसके कान में गई, और उस देवराज को यम दूतों के पाश से शिव जी के दूतों ने बचा लिया। और आगे फिर चल करके इसी तरह के ब्राह्मण की कथा, बिंदुक की और उसकी पत्नी चंचुला की कथा आती है। तो ये शिव जी की कृपा किस प्रकार अकारण उतरती है और शिव जी कितने उदार है, उसकी चर्चा शिव पुराण का महात्म्य पहले सुना जाता है, कहा जाता है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत स्वयं नारायण ने कहा है और नारायण स्वरूप ही है, भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है, उसी प्रकार शिव पुराण भी एकदम शिव जी से ही मिला। शिव जी वगैरह आप है कौन आ? एक अर्थ में देखा जाए तो दत्तो मया अहम इति, तो शिव ने इस शिव पुराण के द्वारा स्वयं को ही प्रदत्त किया है हम मनुष्यों के प्रति। इस ग्रंथ के रूप में यह शिव स्वरूप है। देखो आज भी जिस तरह से सजाया, वहां जिस तरह से हम भगवान महादेव के शिवलिंग को जिस तरह से सजाते हैं, उसी तरह से जैसे ये शिवलिंग है ऐसा ही लग रहा है। शिव पुराण यहां पर विराजित है। श्रीमद् भागवत जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है, शिव पुराण शिव जी का वांग्मय स्वरूप। तो एकदम आदि में तो भगवान शंकर से ही मिला, और वैसे परंपरा वहां से कहते हैं सनत कुमारों को, और सनत कुमार ने व्यास जी को दिया। व्यास जी ने जिस प्रकार भागवत का विस्तार किया है वहां, और इस तरह से व्यास जी ने समास किया विस्तार नहीं। वहां 4 श्लोक थे। आदि नारायण भगवान ने भागवत 4 श्लोक में सुनाया ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने सुनाया
नारद जी को और नारद जी ने सुनाया व्यास जी को, तो व्यास जी ने उसका विस्तार किया और 18,000 श्लोकों में भागवत संहिता रची। यहां ऐसी कथा है कि ओरिजिनली तो मूल जो शिव पुराण था उसकी 12 संहिता थी और 1,00,000 श्लोक थे। अभी 7 संहिता मिलती है, लेकिन मूल जो उस समय में था शिव पुराण उसकी 12 संहिता है और 1,00,000 श्लोक थे। व्यास ने समास किया। 7 संहिता और 24,000 श्लोक, ऑलमोस्ट 1/4 कर दिया, छोटा कर दिया। वैसे तो जो पुराण साहित्य आदि में था, संपूर्ण पुराण साहित्य कहते हैं वो 100 करोड़ 1 अरब श्लोक में प्रकट होकर के मिला। और इतने सालों की यात्रा है, हो सकता है इतना विस्तृत। 100 करोड़ 1 अरब, कमाल है। और वैसे देखा जाए तो उसमें क्या कमाल है, कम आल है। कम, क्योंकि केवल रामायण ही 100 करोड़, रामायण 7,00,00,000 अपारा। तो संपूर्ण पुराण साहित्य प्रारंभ में भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया 100 करोड़ 1 अरब श्लोक में विस्तृत पुराण साहित्य। उसको द्वापर आते आते व्यास महर्षि जैसे आदि महर्षियों ने, व्यास आदि महर्षियों ने, वैसे हम व्यास कहते हैं विस्तार करे सो व्यास, लेकिन जो विस्तार करे उसको समास करने की कला भी हस्तगत होनी चाहिए। तो कहीं व्यास और कहीं समास, ये दोनों करना पड़ता, कहीं संक्षेप में। तो उसका संक्षिप्तीकरण व्यासादि महर्षियों ने किया। और व्यास भी वो चिरंजीव है, आप लोग जानते हैं, अश्वत्थामा बलि व्यासः हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। तो व्यास भी एक नहीं हुए, अनेक हुए हैं। उसकी भी कथा है पुराणों में, कितने व्यास हुए और अभी भी कितने व्यास हैं। कथा के व्यास कौन है ऐसा पूछते हैं, यानी व्यासपीठ पर कौन बैठकर कथा सुनाएगा, कितने व्यास। तो द्वापर आते आते व्यास आदि महर्षियों ने इस 100 करोड़ 1 अरब श्लोक का जो पुराण साहित्य था उसका संक्षेप करके 4 लाख श्लोक तक सीमित कर दिया उसको, संक्षेप। बड़ी बात है, जितना फैलाना ये बड़ी बात है, उतना ही समेटना, और मुझे लगता है समेटना ये और ज्यादा कठिन कार्य है और निष्ठा मांगने वाला
देखो ऐसा होता है, कथा होती है ना, कथा का आयोजन होता है तो 15 दिन से लोग 150 लोग कार्यकर्ता सब काम में लगे रहते हैं, पूर्व तैयारी होती रहती। और जैसे कथा पूरी हो जाती है उसके बाद फिर सब समेटना हो तो सब भाग जाते, तब कोई नहीं रहता, तब बहुत कम लोग बचते हैं। और कथा की पूर्व तैयारी में जितना उत्साह होता है और उस उत्साह के चलते जो काम होता है तो वहां थकावट नहीं होती, थक नहीं लगता। लेकिन जो लोग समेटते हैं, एक तो कथा पूरी हो चुकी हो और उसके बाद बहुत कम लोग बचे हो, जितने शुरुआत में कार्यकर्ता होते हैं उतने फिर वो समेटने वाले काम में नहीं होते कि हमने इतने ही दिनों की छुट्टी दे रखी थी, अब नौकरी पे जाना पड़ेगा या ऑफिस जाना पड़ेगा, दफ्तर जाना पड़ेगा। और जो रहते हैं वो फिर सब समेटना, सब डिसमेंटल करना पंडाल, અને એ વાળું પાછું કામ એટલું બધું ગમે ही नहीं लेकिन करना तो पड़ता है। ये सामान इनको पहुंचाओ, ये सामान इनको पहुंचाओ, सारा हिसाब किताब ये वो, तो बहुत जो एकदम सन्निष्ठ कार्य करता रहते हैं। तो जब तक कथा चलती है तब तक तो एक उतार होता है एक उत्साह, ये वो पवन, ये वो उतार होए। 4 घंटा ही मुश्किल से कभी सोते हैं कई कार्यकर्ता, लेकिन एक उत्साह के साथ ऐसे लगे रहते हैं, थकावट महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही कथा पूरी हो गई तो एक तो वो थकावट महसूस होना, दूसरे बहुत सारे कार्यकर्ता वॉलंटियर्स का अभाव, सीमित वॉलंटियर्स का रह जाना, और फिर डिसमेंटल करने का काम। बोलो वो काम शंकर जी अकेले चपटी बजाने में कर लेते। संहार, उपसंहार, तम तर जाओ बधा, कोई नाथी नहीं था, हूं एकलो कर नाखी। शंकर जी वो काम कर लेते। तो मुझे लगता है कि कथा के बाद में जो कार्यकर्ता बचते हैं और सारा समेटने का जो काम करते हैं वो सभी शिव स्वरूप है। हाँ जी, ये महादेवों ने प्रणाम करवा જોઈએ। कथा की शुरुआत में जो लोग आते हैं वो ब्रह्मा वाले हैं। कथा के समय में जो काम करते रहते हैं, वो कई लोग कहते हैं कि हम शुरुआत में तो हमको समय नहीं मिलेगा, लेकिन जब कथा चल रही होगी तो उस वक्त हम उतने दिन हम रहेंगे। तो वो विष्णु स्वरूप है। लेकिन कथा पूरी हो जाए उसके बाद समेटने का काम करने वाले तो शिव स्वरूप है। बड़े विरले, बड़े हिम्मतवान और भोले सच में भोले, कारण कि પછી કોણ ફોટા પડવાવાનું, वो अब नई वीडियो में दिखने वाले हैं ना, तो कभी कोई अभी उसकी फोटो छपने वाली है पेपरों में, પછી पत्रकारे क्या डोकाए, फिर कोई उसको एनी नोंध लेवा वाला न होय अन तोय लाग्या होय બધું પૂરું કરવા। भोले होते हैं, निष्ठावान होते हैं, और जिसका कोई नहीं उसका शंकर। तो जो काम कोई नहीं करे वो काम फिर शंकर। किसी को नौकरी में रखना हो तो वो जश लेने के लिए कभी कभी कई ट्रस्टीज तैयार हो जाते। कहवा था ना, मैंने रखवाया, मैंने नौकरी लगवाई, लेकिन किसी गड़बड़, कोई गड़बड़ के चलते उसको छुट्टी देनी हुई, तमें क्यों, तमें क्यों। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता।
हायर करने में, लेकिन फायर करने में तो शंकर जी का वैसे भी संबंध फायर से है अग्नि से। हाँ, अग्नि तत्व से है शंकर जी का संबंध। रुद्र फायर, आयरन फायर। संहार, उपसंहार। तो ऐसा कार्य करने वाले भगवान शिव बोले हैं। तो विस्तार करना और संक्षेप करना, 4 लाख श्लोकों में संपूर्ण पुराण साहित्य को संक्षिप्त करके व्यास आदि महर्षियों ने रख दिया। अब उनमें सब पुराणों के कितने कितने श्लोक है उसकी तो माहिती, उसका इंफॉर्मेशन वो तो श्रीमद् भागवत में भी है, कौन पुराण में कितने श्लोक हैं। तो तद अनुसार शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। तो वैसे देखा जाए तो क्योंकि भागवत में 18,000 और इसमें 24,000, 6,000 ज्यादा है, इसलिए वो 7 दिन, ये 9 दिन। तो भागवत में भी वैसे 12 स्कंद, तो ओरिजिनली शिव पुराण में भी 12 संहिताएं हुआ करती थी किसी समय में, और 1 लाख श्लोक। अब 24,000 श्लोक संक्षेप रूप, संक्षिप्त रूप, और 7 संहिताएं। तो जिस प्रकार रामचरितमानस में 7 सोपान है, यही महरुचिर 7 सोपाना, उसी प्रकार शिव पुराण में भी 7 संहिता। शिव पुराण में संहिता, रामायण में कांड, भागवत में स्कंध, महाभारत में पर्व। इस तरह से कितने प्यारे प्यारे नाम है। उपनिषद में भी जाते तो वल्ली, तृतीय वल्ली, उसमें भी खंड है, वल्ली है। तो 7 संहिता है। क्या क्या नाम है? बोले विद्येश्वर संहिता पहली, फिर दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता, और 7वीं वायवीय संहिता। उसमें भी ये रुद्र संहिता जो है दूसरी, विद्येश्वर संहिता, और उसके बाद रुद्र संहिता, उसके फिर उसके अंतर्गत 5 खंड है। सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड, इस तरह से 5 खंड है। तो ये रुद्र संहिता का स्वरूप, जिस प्रकार भागवत में 10वें स्कंद का स्वरूप विस्तृत है, और उसमें भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिलकर के कुछ 90 अध्याय होते हैं, उसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में उसका आप कलेवर देखो तो रुद्र संहिता काफी विस्तृत रूप में है। और इसी तरह अंतिम संहिता जो है वायवीय संहिता, उसके भी 2 खंड हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। जिस प्रकार वहां पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो पूर्व खंड और उत्तरखंड। इस प्रकार से ये शिवस्वरूप शिव पुराण का कलेवर बना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पुराण जो हमारे हैं वो तो सुत शौनकादिकों के संवाद के रूपों का जो दीर्घ सत्र चल रहा है, सहस्र वार्षिक, तो उसी के अंतर्गत फिर अपराह्न समय में वे नित्य कथा सुनते हैं, सत्संग
हमारे यहाँ जो कहा गया है तद अनुसार कोई भी सत्कर्म बिना सत्संग के पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, कुछ अधूरा रह जाता। આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં हमारे यहाँ भागवत कथा होती है तो हर बार भंडारो न हो, जमवानुं न हो तो एम के कोरी कथा करी कोरी कथा, एम कोरी कथा थोड़ी कराए। तो हरिहर तो होવું જ જોઈએ, हरिहर वगैरह। अभी मैंने ये कहा भी है, इसके पहले भी शायद कहा था, नवरात्रि वाला अनुष्ठान जब हमने यहां पर शिफ्ट किया, पहले तो वहां कर रहे थे पंडाल में बाहर कुटीर के सामने, फिर यहां शिफ्ट किया तो बस उतना ही पंडाल तो मिल ही जाता है। भगवान ने बुला लिया कि अब क्यों, क्योंकि वहां बारिश और फिर गर्मी, आश्विन मास की गर्मी भी गर्मी गजब होती है। तो फिर यहाँ इतना एयर कंडीशन है बढ़िया वाला, और वहाँ जितना स्क्वायर फीट का पंडाल बनाते हो उतना ही स्क्वायर फीट का यहाँ हॉल है, तो यहीं पर आ जाओ। तो फिर सुखी हो गए यहाँ आकर के। तो बाहर केवल माइक लगा दिया जाता है, जितने अंदर बैठते हैं उतने अंदर बैठते हैं, बाकी श्री हरि की बगीची में। तो वो पहली बार जब यहाँ आए ना, वहाँ से पहली बार नवरात्रि वाला अनुष्ठान यहाँ पर हॉल में किया, सांदीपनी सभागृह में। तो कुछ बड़े प्यारे, बड़े स्वीट कुछ भक्त जैसे नियमित रूप से पहुंचते हैं, वो 12:30 बजे पहुंचे। हाँ, वो नियमित रूप से 12:30 बजे पहुंचते। 1:30 बजे भोजन का समय होता है, तो नियमित रूप से 12:30 बजे पहुंचते। तो उस तरह से पहले दिन वो पहुंच गए। तो वहां माइक से पाठ तो सुनाई ही दे रहा था, लेकिन उसने ना तो कहीं पंडाल देखा ना कहीं लोगों को देखा। तो फिर वहां श्रीहरि की बगीची में बैठे, तो बोले अच्छा अब की बार केवल कैसेट चढ़ा लिया है, बढ़िया। बढ़िया, लंबा चौड़ा करने से केवल कैसेट चढ़ा लिया, ठीक है, जिनको सुनना है सुनेंगे, बढ़िया। लेकिन वो व्यवस्था तो है ना। हाँ, ये तो राखवी पड़े, नहीं तो कोरी कहेवाय कथा। એટલે એને એલો વાંધો નતો કે તમે મંડપ ન બંધાયો, બીજા કોઈ લોકો નથી દેખાતા, કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ખાલી કેસેટ ચડાવી દો એનો વાંધો નહીં, પણ હરિહર રાખ્યું છે કે નહીં। तो हमारे यहां तो हरिहर की बड़ी महिमा है। जूनागढ़ में भी बड़े प्यार से हरिहर चला, और पूज्य शेरनाथ बापू ने कथा के दरमियान बड़े प्यार से हरिहर कराया। कथा में भी उतना ही आनंद आया। तो नहीं तो कोरी कथा कहवाए। हरिहर तो होता है, लेकिन गांव में तो फिर बीच बीच में चाय भी घूमती है। हाँ, संकीर्तन चाय इंटरवल होता है, अभी भी चल रहा है ना गांव में, तो वही परंपरा है। छोटे गांव में चाय आती है बीच बीच में, क्या बंद हो गया, चालू है। चाह हो तो कथा उगे। बड़े प्रेम से लोग सुनते हैं। अच्छा, तो महात्म्य को आप देखो, भागवत का, शिव पुराण का। महिमा को समझाने के लिए एक सी कथा लगती है। सुत जी और शवनकादि ऋषियों के संवाद रूप कथा है। बिना सत्संग के सत्कर्म की संपन्नता सिद्ध नहीं होती, अतः अपराह्न समय में सत्संग। तो उसी के अंतर्गत शौनक जी ने साधन विषयक प्रश्न पूछा है प्रारंभ में, और
तब सुत जी उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाते हैं। अब ये जो महिमा है, ऐसा कोई शाश्वत साधन बताओ जो परम मंगलकारी हो और पवित्र करने वाले उपायों में सबसे उत्कृष्ट हो। ऐसा कोई साधन बताओ। अब भागवत का महात्म्य इसके साथ साथ अब शिव पुराण का महात्म्य पढ़ो तो स्वाभाविक रूप से भागवत का महात्म्य अंदर अंदर आपके साथ साथ चलेगा। पवित्र में भी पवित्र, कल्याण करने वाला, भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। ऐसा साधन कौन सा है? विष्णु सहस्त्र नाम में भी मंगलानाम च मंगलम, पवित्र में भी पवित्र, सर्वोत्कृष्ट। देखो, जिस भी पंथ का आश्रय करो, जिस भी ग्रंथ का आश्रय करो, जिस भी संत का आश्रय करो, जिस भी कंत इष्ट देव का आश्रय करो, तुम्हारे मन में यही भाव दृढ़ हो जाना चाहिए कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट है। सबका आदर करता हूं लेकिन मेरे इष्ट जैसा कोई नहीं। मुझे तो पता नहीं, वो टेलीविजन वाली सीरियल का टाइटल बड़ा जच गया था, जस्सी जैसी कोई नहीं। एतस्माद् अपरम किंचिन, इसके जैसा कोई नहीं। क्या है? यूं तो लाख हंसी देखें, तुम सा नहीं देखा। ऐसा भाव उस ग्रंथ के प्रति बने, अपने पंथ के प्रति बने, तो आदमी भटकेगा नहीं। क्योंकि तत्व से तो एक ही है। वो जहां पहुंचेगा वहीं तू पहुंचेगा। तो भटकना ना पड़े, कहीं अटकना ना पड़े, कहीं बीच में लटकना ना पड़े। अतः पूरा पूरा समझदारी पूर्वक कि जो सर्वोत्कृष्ट है, पावनानाम च पावनम, सबसे पवित्र है, और शाश्वत उपाय, ऐसा सर्वोत्कृष्ट उपाय बताओ। यही जो वहां भागवत के महात्म्य में है, उसी प्रकार इस घोर कलिकाल में जीव सब प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। जीवश्चासुरताम गता। ऐसे में पवित्र से जो पवित्र है, सर्वोत्कृष्ट जो साधन है, ऐसा उपाय जिससे अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए शीघ्रता से। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। देखो, रचयिता एक ही है, व्यास जी, लेकिन सबकी रुचि के अनुसार, सबके इष्ट के हिसाब से इस प्रकार से उन देवताओं के चरित्र का गायन किया गया।
कि सबका अपने इष्ट में अनुराग हो जाए, उसकी महिमा समझ में आए। और उनकी उस प्रार्थना को सुनकर के सुत जी फिर कथा सुनाते हैं और शिव पुराण के महात्म्य का गायन करते हैं। अब एक विशिष्ट बात है, भागवत के महात्म्य में भी एक बिगड़ैल ब्राह्मण के श्रीमद् भागवत के श्रवण से परम गति प्राप्त करने की बात है। धुंधुकारी आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा था और ब्राह्मण बनकर बिगड़ा है। दूसरे लोग यदि कानून का भंग करे तो उसको जितना दंड कोर्ट देगी उससे ज्यादा दंड उस पुलिस को मिलेगा जो कानून का भंग करे, अपराध करे। क्योंकि तुम तो पुलिस हो, तुमका काम है कानून का पालन करवाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और तुम सब जानते हो तथापि तुमने ये किया, तुम्हें ज्यादा दंड। कोर्ट उसको माफ नहीं करती, बल्कि कठोरता से दंड देता है न्यायालय उन लोगों को। तो ब्राह्मण है वर्णों का गुरु, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, और वो है धर्म का ज्ञाता। और वो यदि कुछ गलत करे तो उसको तो विशेष दंड मिलेगा। तो भागवत में महात्म्य में धुंधुकारी की कथा, और फिर आगे चल करके 6वें स्कंद में नाम प्रकरण में अजामिल की कथा। वो भी ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं बिगड़ते, सभी लोगों में पतन को प्राप्त तो होते हैं कई। तो अजामिल भी वो था अच्छा ब्राह्मण और बाद में कुसंग के चलते बिगड़ा था। दास्याहा संसर्ग दूषिता, कुसंग से बिगड़ा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। चंद्रमौलीश्वराय, चंद्रमौलीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। चंद्रमौलीश्वराय, चंद्रमौलीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय, श्री हरि भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर